वेलकम फ्रेंड्स, मैं चैनल पे आपको स्वागत है। चलिए हम लोग आज जो है टॉपिक देखने वाले हैं वो साइंस से है और साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आज हम लोग। जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। इस प्रकार हम ये पार्ट वाइज आपका पूरा कवर करेंगे साइंस का क्वेश्चन। तो आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, जितने भी सारे आपके वीडियो होंगे इनसे संबंधित। तो ये आपका पहला वीडियो है आपका साइंस से। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए आपका पहला प्रश्न है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो वह है आपके डॉव रेनर ने किया था। ऑप्शन डी इनका जो है राइट आंसर होगा। इन्होंने जो है त्रिक का नियम दिया था। याद रखिएगा, इन्होंने क्या दिया था? त्रिक का नियम दिया था, जिनको हम लोग ट्राइड बोलते हैं। याद रखिएगा, इसका नेम क्या है आपका, इसीलिए ट्राइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्राइड। याद रखिएगा। उनके बाद ये ट्राइड क्यों पड़ा, त्रिक का नियम क्या है ये भी आप जानिएगा। दो जैसे एलिमेंट हैं आपके, जैसे हो गया लिथियम हो गया, सोडियम हो गए और पोटेशियम हो गया। ये तीन एलिमेंट है। इसका भार, लिथियम का भार और जो पोटेशियम है इनका भार, इन दोनों के भार का जो आपका औसत आएगा वो सोडियम के बराबर लगभग आएगा आपका। तो ये आपका जो है सक्सेस नहीं रहा, असफल रहा इनका। कुछ सीमित रहा इनमें, बट वो सफल रहा। उनके बाद न्यूलैंड ने जो है आपका अष्टक का नियम दिया था। न्यूलैंड का जो है अष्टक का नियम था। और उनके बाद इनके समय में जो आपका जो तत्व खोजे गए थे वो 56 थे आपके। और आखिरी तत्व इनका था क्या? थोरियम। नेक्स्ट आया आपका मेंडलीव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव जो है, इनको जो है आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है आपका 63 जो तत्व है इनके समय में खोजा गया था, याद रखिएगा। एक 63 तत्व इनके समय में आपका खोजा गया। और अभी जो है वर्तमान में कितने तत्व हैं? तो ये 118 है आपका। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन सारे फैक्ट को आप जरूर याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे। डॉ रेनर ने किया था। इन्होंने जो है आपका त्रिक का नियम दिया था, न्यूलैंड्स अष्टक के नियम दिए थे और मेंडलीव को जो है आवर्त सारणी का जो है जनक माना जाता है। और उनके मेंडलीव के बाद जो है आपका मोसले आए थे, जिन्होंने कि आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। आप इन सबको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग अगला प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जो तत्व हैं, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित जो अष्टक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा वो है आपका न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स जो है इन्होंने आपका अष्टक के नियम का प्रतिपादन किया था, याद रखिएगा। और डॉबरेनर जो है ये त्रिक के नियम और मेंडलीव जो है आपके आवर्त सारणी के जनक इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, आपका फोर्थ नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? किस वैज्ञानिक ने जो है सर्वप्रथम आवर्त सारणी निर्माण किया? वो है आपके मेंडलीव। मेंडलीव जो है इन्होंने जो है सर्वप्रथम आवर्त सारणी का जो है निर्माण किया गया और इनको ही आपका जो है आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग अगला प्रश्न आपका 5 नंबर। अगला प्रश्न है आपका आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा जो आधुनिक आवर्त नियम है उनका प्रतिपादन जो है आपका मोसले ने किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर होंगे, मोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 नंबर। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए होगा आपका परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान जो है यह आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण का आधार था आपका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 7 नंबर।
आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इनमें तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो याद रखिएगा, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जो है ये आपका वर्गीकरण का आधार है। जो आपके मेंडलीव का जो आपका आवर्त सारणी था, उनमें आपका परमाणु द्रव्यमान था, और उनके बाद जो है मोस्ले जब आए तो उस समय आपका जो है आधुनिक आवर्त सारणी जो था, उनमें आपका परमाणु संख्या के आधार पर जो है तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखें, आपका 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है, उनमें जो है ग्रुप की कुल संख्या कितनी है? तो वह है आपके 18 है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 18। देखिए, आवर्त सारणी में एक ग्रुप होता है, वर्ग होते हैं और आवर्त होते हैं। और अगर पूछा जाए वर्गों की संख्या कितनी है तो 18 है, और अगर पूछा जाए आवर्त तो वह कितने हैं? तो वह आपके 7 होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। हम लोग अगला प्रश्न आपका 9 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर पूछा जाए कि आधुनिक जो है आवर्त सारणी में आवर्तों या पीरियड जिनको बोलते हैं हम लोग, उनकी कुल संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 7। अभी जस्ट आपको बताएं कि जो ग्रुप है, ग्रुप की संख्या कितनी है? 18 है, और जो पीरियड है वो आपके कितने हैं? तो वो 7 हैं। आप इनको जरूर याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कुल एलिमेंट कितने हैं तो वो आपके 118 हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ सभी इम्पोर्टेंट हैं आपके। अगर पूछा जाए ग्रुप, तो वो आपके ग्रुप मतलब आपका वर्ग होता है, वो आपके 18 हैं, और जो पीरियड होते हैं उनको हम लोग आवर्त बोलते हैं। तो वो कुल संख्या कितना है? 7 है आपका, याद रखिएगा। ये आपका पीरियड टेबल इस प्रकार होता है आपका। तो ये जो आपके इधर दिख रहे हैं आपके ग्रुप, आपके 18 होंगे, और इधर इधर तरफ जो होंगे वो आपके 7 हैं। नेक्स्ट आपका देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया। याद रखिएगा, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उनमें तत्वों को जो वर्गीकरण किया गया, व्यवस्थित किया गया, वो आपका बढ़ते हुए जो है परमाणु संख्या में जो है आपका व्यवस्थित किया गया था। ये आधुनिक आवर्त सारणी जो है, इनमें जो है एटॉमिक जो है नंबर्स के अनुसार जो है बढ़ते हुए क्रम में जो है आवर्त सारणी को जो है व्यवस्थित किया गया था तत्वों को। तो याद रखिएगा, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इनमें तत्वों को जो व्यवस्थित किया गया वो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, अगला प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 11वां जो वर्ग का तत्व है उनको जो है सिक्का धातु कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ग में जो है आपका कॉपर, चांदी और आपके जो है गोल्ड, ये सारे आपके मौजूद हैं। इसी वजह से जो है आपका 11वां जो ग्रुप वर्ग है उनको जो है आपका सिक्का धातु कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 12 नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो शून्य शून्य समूह है, इनमें रखे गए जो तत्व हैं उनको किस नाम से जानते हैं? तो उनको हम लोग निष्क्रिय गैस के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है आपका वो ऑप्शन। इनका जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, निष्क्रिय गैस तत्व कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए कि सबसे भारी धातु कौन सा होता है आपका, तो वो होता है आपका ऑस्मियम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 14 नंबर क्या है। क्वेश्चन है आपका, सबसे हल्की धातु कौन सा है? अगर पूछा जाए सबसे भारी धातु, तो ऑस्मियम
और अगर पूछा जाए आपका सबसे हल्की धातु तो वह है आपका लिथियम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन तत्व, ये सबसे सर्वाधिक जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व है आपका। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, आधुनिक जो है आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है। जो आवर्त सारणी है उनमें समूह एक में जो है आपका मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है, ये बताना है आपको। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये आपका वो धातु एकमात्र है और सभी जो है आपके धातु हैं। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है आपका एकमात्र वो धातु है आपका जो कि समूह एक में मौजूद है आपका। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 17 नंबर क्या है। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस और स्थान दिया गया। जो आवर्त सारणी है इनमें जो है अधातुओं को जो है किस और स्थान दिया गया। तो याद रखिएगा दाहिनी ओर जो है इनको स्थान दिया गया। जो आवर्त सारणी है उनके जो है राइट साइड में जो है अधातुओं को स्थान दिया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है इनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर क्या है। क्वेश्चन आपका है 18 नंबर, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं डैश होते हैं। वे तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा उनको जो है आपका अधातु कहा जाता है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। अधातु जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक जो आयन होते हैं उनको बनाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा, अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 19 नंबर क्या है। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक जो है उच्चतम होता है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका जो चौथा वर्ग है उनके तत्व जो होते हैं उनका गलनांक जो होता है वो उच्च होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 20 नंबर। क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है। याद रखिएगा बढ़ती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बढ़ती है। अगला प्रश्न देखें आपका 21 नंबर। 21 में क्वेश्चन आपका है, किस वर्ग के जो तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है। किस वर्ग के तत्व की जो होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता वो उच्च होती है। तो याद रखिएगा वो है आपके 7। जो 7वां वर्ग के तत्व हैं उनकी जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो आपका उच्च होता है। ऑप्शन सी जो है इनका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर। क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। जो आवर्त सारणी है इनको जो है कितने ब्लॉक में बांटा गया है। तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी होगा। आपका 4 ब्लॉक में जो है इनको बांटा गया है। जो आवर्त सारणी है उनको जो है आपके 4 ब्लॉक में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः जो है रंगीन यौगिक निर्माण करता है। तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के जो तत्व हैं वो आपके रंगीन यौगिक जो है निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एस ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 24 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्वेश्चन छुटा हुआ है, ग्रहण करता है तो
उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? उसके फलस्वरूप जो है उत्पन्न जो है ऊर्जा जो है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। चलिए इनको देखते हैं, आपका ऑप्शन, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन कहाँ पे है। तो इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप जो है उनसे जो उत्पन्न ऊर्जा होता है उनको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25 में है, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे कहीं दिया गया नहीं है, तो ऑप्शन सी में आपका आ जाएगा। जो 11 वर्ग के तत्व हैं उनको जो है आपका मुद्रा धातु कहते हैं। जो 11 वर्ग के तत्व हैं उनको जो है मुद्रा धातु कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 26 में क्वेश्चन आपका है, मेंडलीव का संबंध किस देश से है? जो मेंडलीव है जिन्होंने कि आवर्त सारणी दिया है और इनको आवर्त सारणी के जनक भी कहा जाता है, इनका संबंध किस देश से है? याद रखिएगा इनका संबंध जो है आपका रूस से है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 27 नंबर। 27 में क्वेश्चन आपका है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी जो है इनमें किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो याद रखिएगा वह है आपका एक जो है आपके समूह है उनमें आपका जो है केवल 7 तत्व हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 28 नंबर। 28 में आपका क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्व को जो है अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? किस वर्ग के तत्व को जो है अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो याद रखिएगा वो है आपके बी हो जाएंगे ऑप्शन राइट आंसर। 6 वर्ग के तत्व जो हैं आपके उनको जो अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आपका 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन आपका है, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता जो है 2 होती है? तो याद रखिएगा वो है आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। सेकेंड जो वर्ग के तत्व हैं उनकी जो है संयोजकता जो है 2 होती है। ऑप्शन बी जो है इनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका, अगला प्रश्न आपका है 30 नंबर। सबसे हल्का तत्व अगर पूछा जाए कौन सा होता है तो वह है आपके हाइड्रोजन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला 31 नंबर क्या है। क्वेश्चन आपका है 31 नंबर, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है आपका ये पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 32 नंबर। 32 में क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो याद रखिएगा वो है आपके ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है आपका ये पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 33 में क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है आपका है 33 नंबर में है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, जो आपके प्रत्येक आवर्त होते हैं इनका जो है अंतिम सदस्य होता है जो वो आपका कौन सा होता है? तो याद रखिएगा सभी जो है निष्क्रिय गैस होते हैं। आवर्त के जितने भी अंतिम सदस्य हैं वो आपके निष्क्रिय गैस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 34 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34 नंबर, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है क्या?
जो प्रत्येक आवर्त होते हैं उनका पहला सदस्य जो होता है एक क्षार धातु होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एक क्षार धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 35 नंबर क्या है। क्वेश्चन आपका है आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे जो है आवर्त में कितने तत्व हैं। जो आवर्त सारणी है उनके जो है दूसरे और तीसरे तत्व में जो है कितने जो है तत्व हैं। तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आपका, 8 तत्व हैं। जो दूसरे और तीसरे आवर्त हैं उनमें जो है 8 तत्व हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 36 नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, 18 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन आपका है आधुनिक आवर्त सारणी के जो है 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है इनमें जो है 17वें जो वर्ग हैं इनको क्या कहा जाता है। याद रखिएगा, इनको जो है आपका हेलोजेंस कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, हेलोजेंस। और जो आपके 18वें वर्ग के ग्रुप हैं उनको जो है निष्क्रिय या अक्रिय गैस कहा जाता है। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, अगला प्रश्न आपका 38 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है आपके यूरेनियम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 39 नंबर क्या है। 39 में है आपका धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है। धातु जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सा है, तो वो आपका पारा। पारा एक धातु है आपका जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन, आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन आपका है वो धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा वो आपके ऑप्शन बी होंगे, ब्रोमीन। ब्रोमीन धातु है, ब्रोमीन वो धातु है जो कि आपके जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। और अगर धातु में बोला जाए तो वो है आपका क्या, तो वो है पारा आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 41 नंबर क्वेश्चन देखें आपका क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी जो है उनके छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं। जो आवर्त सारणी है उनके जो है छठे आवर्त जो है उनमें कितने कुल तत्व होते हैं। इनका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी होगा, 32। इनमें जो है कुल 32 तत्व होते हैं, याद रखिएगा, छठे आवर्त में। अगला प्रश्न देखें, आपका 42 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी के जो है किस समूह को जो है शून्य समूह कहा जाता है। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका जो 18वां वर्ग है, समूह है, उनको जो है शून्य समूह कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, शून्य समूह कहा जाता है आपका इनको, क्योंकि इनमें जो है ऑक्टेट पूरा हो जाता है, इनमें जो है निष्क्रिय गैस होते हैं आपके। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है आपका। 43 नंबर, सोडियम धातु को रखा जाता है, किस में रखा जाता है, याद रखिएगा, तो वह है आपके केरोसिन में रखा जाता है। जो सोडियम धातु होते हैं उनको केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर देखें आपका। 44 में क्वेश्चन आपका है चाकू के काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है आपका इनमें से, तो याद रखिएगा वो आपके हैं सोडियम
लिथियम, पोटेशियम, ये तीनों धातुएं जो है आपके चाकू से काटी जा सकती है। तो ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त तीनों धातु जो भी हैं आपके यहाँ पे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सभी जो है आपके चाकू से काटी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 45 नंबर क्वेश्चन क्या है। 45 में क्वेश्चन आपका है किस धातु में धात्विक चमक पाई जाती है। कौन सी वो धातु है जिनमें आपका धात्विक चमक पाई जाती है। तो याद रखिएगा वो है आपके आयोडीन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन एक जो है वो धातु है आपका, लेकिन इनमें जो है आपका धात्विक चमक पाई जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 46 नंबर क्वेश्चन है आपका 46 नंबर। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। आवर्त सारणी में किस तत्व की जो है उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनका राइट आंसर क्या होगा आपका। वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका क्लोरीन। क्लोरीन जो होते हैं उनकी जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उच्चतम होती है। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका 47 नंबर क्वेश्चन क्या है। 47 में क्वेश्चन आपका है आवर्त सारणी के जो है तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है। जो आवर्त सारणी है उनमें आपका जो है तीसरा और चौथा समूह जो है उनके जो है तत्व जितने भी हैं उनके सामान्य गुणधर्म क्या हैं। याद रखिएगा जो है आपके वो क्षारीय और अम्लीय, ये इनका जो है गुणधर्म है सामान्य। याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा क्षारीय और अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48 नंबर। न्यूलैंड के समय में जो है ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। न्यूलैंड जो है इन्होंने आपका जो है अष्टक का नियम दिया था और उस समय जो है आपके ज्ञात तत्व कितने थे। तो आपके 56 थे। चलिए उनको हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन में इनका राइट आंसर है आपका। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 56। न्यूलैंड के समय में जो है 56 तत्व थे और जब मेंडलीव आए उस समय आपका जो है 63 तत्व था। तो याद रखिएगा न्यूलैंड जो है इन्होंने आपका जो है अष्टक का नियम दिया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 49 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इनको जो है आपका आवर्त कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आवर्त। 36 कतारों को आवर्त कहा जाता है और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उनको आपका वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न आपका है 50 नंबर। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है। इनका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए होगा, आपका वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 51 नंबर क्वेश्चन। 51 में क्वेश्चन आपका है मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। मेंडलीव जब थे उस समय जो है ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा वो है आपके 63। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। न्यूलैंड के समय में जो है आपका 56 था और जब मेंडलीव आए उस समय आपके जो है ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। तो वो आपका 63 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 52 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 52 में आपका क्वेश्चन है अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है। जो अक्रिय गैस हीलियम है वो आपका किस ब्लॉक का सदस्य है। इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए होगा, आपका एस ब्लॉक का सदस्य है। याद रखिएगा जो अक्रिय गैस आपके हीलियम है वो आपके एस ब्लॉक का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न आपका 53 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं। हीलियम को छोड़ के सभी अक्रिय गैस जो हैं किस ब्लॉक के सदस्य हैं। तो याद रखिएगा वो आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, पी ब्लॉक के सदस्य हैं। याद रखिएगा
जितने भी अक्रिय गैस हैं वो आपके पी ब्लॉक के सदस्य हैं। ऑप्शन बी जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 54 नंबर। क्वेश्चन आपका है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। जब आवर्त सारणी में आप आवर्त में जो बाएं से दाएं जाते हैं, जो परमाणु आकार होते हैं वो आपको क्या होता है, घटता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। जब हम आवर्त में जो है बाएं से दाएं जाते हैं तो जो परमाणु होते हैं उनका आकार जो है वो क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 55 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो परमाणु आकार होते हैं वो आपका क्या होता है, बढ़ता है। तो याद रखिएगा, ऊपर से अगर नीचे आते हैं आवर्त सारणी में तो परमाणु आकार बढ़ेगा, और अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होगा, वो घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग आपका 56 नंबर क्वेश्चन क्या है। 56 नंबर क्वेश्चन है अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है। जो अक्रिय गैस हैं उनकी संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा वो आपके कितने हैं, 6 हैं। 6 आपके जो हैं अक्रिय गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 57 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है 57 नंबर अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है कितनी। जो अक्रिय गैस होते हैं उनकी संयोजकता जो होती है वो आपका जो है 0 होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 58 नंबर क्वेश्चन क्या है। 58 में क्वेश्चन आपका है किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। किस अक्रिय गैस का जो है उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है, तो वह है आपके आर्गन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, आर्गन। आर्गन का उपयोग जो है आपका विद्युत बल्ब में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 59 नंबर क्वेश्चन। 59 में क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो क्या कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा इनको जो है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 60 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उनमें जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है वो किसे अलग करती है। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, आपका धातुओं को और धातुओं से जो है ये अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 61 नंबर क्वेश्चन क्या है। 61 नंबर क्वेश्चन है किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, क्या होती है, और समान होती है या बढ़ते क्रम में होती है, घटते क्रम में होती है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, आपका समान होती है। अगर कोई वर्ग है और उनमें जो जितने भी तत्व हैं उनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या वो सारे समान होंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है आपका, इसी वजह से, क्योंकि अगर कोई वर्ग है उनमें जो है सभी तत्व जितने भी होंगे वहां पे उनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या क्या होगा, वो हमेशा समान होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 62 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 62 नंबर गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हेलोजन कौन सा है। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हेलोजन कौन सा है, तो याद रखिएगा वो आपके हैं क्लोरीन। ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्लोरीन। क्लोरीन ये गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला जो है एक हेलोजन है आपका, याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्लोरीन। ये क्लोरीन जो है आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला प्रश्न आपका 63 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका ठोस अवस्था में
पाए जाने वाला हेलोजन कौन सा है? याद रखिएगा, ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हेलोजन कौन सा है? तो आपके ऑप्शन ए सी हो जाएंगे, आयोडीन। आयोडीन जो है आपका ये ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हेलोजन है आपका, याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 64 नंबर क्वेश्चन क्या है। 64 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? कौन सा जो है अक्रिय गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा वो है आपके ऑप्शन डी होंगे, रेडॉन। रेडॉन जो है ये अक्रिय गैस है और ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 65 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो याद रखिएगा वो है आपके आर्गन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, आर्गन। आर्गन जो है आपका वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यह आपका एक अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 66 नंबर क्वेश्चन क्या है। 66 में क्वेश्चन है आपका, आर्गन की खोज किसने की है? जो आर्गन गैस है आपका, इनकी खोज किन्होंने किया है? तो वह है आपके रैमजे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रैमजे ने जो है आपका आर्गन की खोज की है। अगला प्रश्न देखें आपका 67 नंबर क्वेश्चन क्या है। 67 में क्वेश्चन आपका है, सर्वाधिक जो है यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? सर्वाधिक जो है यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो याद रखिएगा वो आपके ऑप्शन बी होंगे, जेनॉन। ऑप्शन बी राइट आंसर है, जेनॉन। ये आपका सर्वाधिक जो है यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है आपका जेनॉन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 68 नंबर। 68 में क्वेश्चन आपका है, किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है? किस अक्रिय गैस का उपयोग जो है रेडियोथेरेपी में जो है कैंसर रोग के इलाज में होता है? तो याद रखिएगा वो है आपके ऑप्शन सी होंगे, रेडॉन। रेडॉन का जो है उपयोग जो है आपका कैंसर रोग के इलाज में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा, रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 69 नंबर क्वेश्चन क्या है। 69 नंबर क्वेश्चन आपका है, आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? जो आर्गन होते हैं उनका द्रव्यमान कितना होता है? तो याद रखिएगा उनका जो द्रव्यमान होता है वो आपका 40 होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 40 जो है आर्गन का द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 70 नंबर 70 नंबर क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 70 नंबर, हीलियम के वाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो आपके हीलियम होते हैं उनके जो है बाह्यम कक्षा जो होते हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो याद रखिएगा 2 होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 2। तो ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन था आपका। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, केमिस्ट्री से सभी क्वेश्चन थे आपके। अगर आपने आवाज सारणी पढ़ा होगा और आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको जरूर सारे क्वेश्चन जो हैं आपको समझ में आएंगे और आपको याद हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जरूर इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा जो आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। फिलहाल के लिए बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू।